Hi, I'm Shruti Pandey and you're watching me on Filmy Mantra. ट्रेलर में जो आपने साड़ी पहनकर दरवाजा तोड़ा है, दीवार तोड़ा है ये। फन तो मैं बोलूँगी दीवार तोड़ने वाला जो सीन था उस दौरान जो सारी चीज़ें चल रही थी मेरे इर्द गिर्द वो काफ़ी फन था। डायरेक्टर साहब ने मुझे देखा और अचानक से उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ ये सीन तो इसको करना है। तो इज लाइक तुम करोगी, साड़ी में करोगी वाले में ही सेट कि आपको डरना है और आपको वेरिएशन देने हैं। तो मैं थोड़ी ऐसी हो गई, मतलब डरने की भी वेरिएशन। फिर बोल गया देन ही टोल्ड मी कि स्त्री 2 बन रही है। तो मैंने बोला कि क्या ये स्त्री 2 का ऑडिशन था। फिर मैं एकदम से मेमोरी लेन में चली गई, कहाँ मैं अपने शहर में थी जब स्त्री 1 आई। अभिषेक सर का था। जब हम सारी लड़कियां नहीं पेड़ से बंधी रहती हैं तो उसमें वो आते हैं और वो चिट्टी को ढूंढ रहे हैं और उसी दौरान वो सीन शायद नहीं लगा फिल्म में। तो उसी दौरान वो मुझे देखते हैं और फिर चूंकि मैं मॉडर्न गर्ल के कैरेक्टर के नाम से थी, मेरा कुछ नाम नहीं था कैरेक्टर का, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने एकदम उससे पहले ही मुझसे पूछ लिया था कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला श्रुति। वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे को। तो फिर वो वहाँ पे और चलते ठीक में अचानक से उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने बोला अरे श्रुति तुम भी यहाँ पे हो। अरे मैं जना, याद नहीं है हम बचपन में घर घर खेला करते थे। Hi guys, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Mantra. Today I have with me such a warm and bubbly personality with me. स्त्री 2 के स्टार्ट में एक 60 सेकेंड रोल से अब बन चुकी है अ मेजर पार्ट ऑफ रेट। श्रुति, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ट्रेलर में जो आपने साड़ी पहनकर दरवाजा तोड़ा है, दीवार तोड़ा है, गेस दीवार तोड़ी वो है। शूट करते वक्त आपको लगा था इतना आइकॉनिक बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में उसी चीज के ऊपर बातें हो रही है। हाँ, खैर मेरे जीवन का आइकॉनिक मोमेंट बन जाएगा ये मुझे पता था उस वक्त, लेकिन ट्रेलर का पार्ट होगा ये नहीं पता था और इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे और लेडी दया, लेडी सिंघम जैसे टैग्स मिलेंगे वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड कैसा लगता है जब अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास आफ्टर इतना टाइम का हार्ड वर्क? भूखे को खाना है वो तो अच्छे प्रोजेक्ट्स तो, क्योंकि हाँ प्रोजेक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स की कमी होती है और वो बहुत ज़्यादा लक पे बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे भी बेस्ड होता है। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास आता है थाली में 56 भोग इज इक्वल टू गुड प्रोजेक्ट, तो यू नो आपको मन होता है कि आप अपना 100% दे दो उसमें। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। And films like Stree 2, Raid 2, how does it add to sort of your credibility, your chart? कैसे ये फिल्म्स आपको आगे बढ़ने में काम करती है? बिल्कुल, एक बड़ा नाम, बड़ी फ्रेंचाइजी, बड़े नाम के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, उनके साथ जब आप टाई अप कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो आपकी वर्क प्रोफाइल को और अपग्रेड करते हैं, चार चांद लगा देते हैं। और हमारा तो हम जब भी मुंबई आते हैं तो शुरू से ही हमारा यही कोशिश रहती है हमारी ना कि हमारी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, हमारे वर्क लिंक्स अच्छे बने। तो वर्क लिंक्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए टू स्टार्ट देयर करियर, तो ऑफ कोर्स उसमें अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका जुड़ता है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यस। एंड जब आप पहली बार आई थी मुंबई में, वाज मुंबई वेलकमिंग फॉर यू कि वाज इट हार्श फॉर यू? कैसा था? इट वॉज न्यूट्रल। बहुत वेलकमिंग भी नहीं था लेकिन बहुत स्ट्रगलिंग भी नहीं था, बिकॉज आई हैड फ्रेंड्स अराउंड, यू नो। आई हैड माई फ्यू बैचमेट्स फ्रॉम माई ड्रामा स्कूल, आई हैड सीनियर्स फ्रॉम ड्रामा स्कूल, सो दे वर वेरी काइंड एंड स्वीट टू हेल्प अस आउट। आई रिमेंबर दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड वन गेट टुगेदर। तो वहाँ पे हम सब मिले और उन्होंने हमें बताया कि मुंबई में क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो यू नो दैट छोटा छोटा गाइडेंस helps you a lot. तो मुश्किलें तो हर जगह है, but if you get a good set of people, things becomes easy. Yeah. उस श्रुति के और अब के श्रुति में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? थोड़ा सा तो है but I try कि बहुत चेंज ना है, because as an actor तो बाद में, but as a person, if your inner child, your innocence, your simplicity is there, you are good, you know, and it helps in everything, like it helps in life. तो बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि ना बदले, और बदली भी नहीं है, पर जैसे कि चीज़ों को लेकर के आप कितने सजग हो गए हो, चीज़ों को, काम को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप अच्छा बुरा समझ रहे हो, अपनी चीज़ें फिल्टर कर रहे हो लाइफ में, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा सीख रही हूँ, वो धीरे धीरे आ रहा है लाइफ में। अभी मैं बोलूँगी कि आई एम नॉट देयर टोटली, बट येस आई एम ट्राइंग। राइट। एंड यू नो, लाइक आई सेड इन द इंट्रो, स्त्री 2 में से आपका जो सीन था ओपनिंग सीन में, अब रेड 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताइए। हाउ डिड रेड 2 हैपन टू यू?
So the usual thing, audition. So casting day se I got this call कि I have to audition for a character and उसमें मेरा नहीं हुआ. But उन्होंने बोला कि there is one more character but and director wants you to audition for that and I was like okay. So I prepared for that character and I went to the office and they told me to give 4 version of that character to have some UP accent or MP accent or whatever. So audition के base पे हुआ. I gave 4 rounds for that character and then it happened. Beautiful. You know, and you posted one picture with Ajay Devgan. I saw that. मुझे बताइए उस फोटो के पीछे क्या conversation हुई थी? What was that feeling when you were clicking a picture with Ajay Devgan? तो वो फोटो हाल ही की है, ट्रेलर लॉन्च के दिन की है और हम सब ट्रेलर देख के बाहर निकले और फिर बाद में शायद हॉल के बाहर उनका मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन होता है. सो बस उसी जो अंदर से बाहर तक का जो रास्ता था उतने में ही हमारी थोड़ी सी बात हुई बिकॉज इतने लोग थे, इतने सारे पीपल वांटेड टू मीट हिम. सो ही सेड गुड वर्क. मैं बोली डिड यू सी माय वर्क, डिड यू लाइक इट? तो बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था और ट्रेलर तुमसे ही तो खत्म हो रहा है, देखा नहीं तुमने? तो मैंने बोला हाँ. तो फिर मैंने बोला कि सर आई वांट पिक्चर नाउ, क्योंकि मैंने थ्रू आउट शूट में नेवर आस्क्ड हिम फॉर फोटो लाइक. हाँ मैंने नहीं खिंचवाया पर मैंने उस दिन उनको बोला कि सर टुडे आई वांट अ पिक्चर. तो लाइक ये बाहर आओ अपन फ़ोटो लेते हैं. फिर फ़ोटो खिंचाने के दौरान भी थोड़ी बहुत बात हुई कि हाँ अच्छा काम है, अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली छोटी मोटी बातें. बट हाउ इज अजय देवगन ऑफ कैमरा? वो कैसे है? ही इज़ वेरी स्वीट. या ही इज साइलेंट, ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड बट ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल एंड यू नो वेरी जेंटलमैन ही इज. यस. You know, जब आप सेट पर काम करते हो एक्टर्स के साथ, सीनियर एक्टर्स के साथ, यू आर ऑब्जर्वेंट. आप देखते हो कि वो कैसे काम करते हैं, क्या चल रहा है. आपको क्या लगता है व्हाट इज दैट वन थिंग अजय देवगन हैज कि वो अभी यू नो ही इज कॉल्ड एज अजय देवगन? आपको क्या लगता है? या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग. वैसे तो इट्स हिज एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो उन्होंने काम किया है. बट एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली या मुझे जो अच्छी लगी है, जो मुझे कैच हो गई, इज़ how you carry yourself, you know, because on set you have many departments. Sound वाले हैं, lights वाले हैं, crew है, artist हैं, food department है, directors हैं, like lot of people are there. But उस chaos में भी how you are maintaining your calm and you are into that zone. और जैसे ही cut हो रहा है then you are into your life, into your real zone, you're sitting, you're having your meal and everything, but जैसे ही action हो रहा है you are into it and not getting affected much बाकी चीज़ों की वजह से. So yeah, वो balance जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. Right. ये एक ऐसी चीज़ है जो I would love to have in my personality. एंड यू नो वी ऑलवेज आस्क एक्टर्स कि उन्होंने सीनियर एक्टर से क्या सीखा. मोस्टली यही होता है. बट डू यू थिंक अजय देवगन इज स्टिल ओपन टू लर्निंग? और अगर उन्हें कोई जूनियर एक्टर मिल गया तो वो उनसे सीखने के लिए अभी भी रेडी है? सी वो तो सर ही बता पाएंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने समय मैं उनके साथ शूट पे रही, सच अ हम्बल पर्सन, तो ऑफ कोर्स लर्निंग तो इंसान की आजीवन चलती है. राइट. और वो भी शायद लर्न कर ही रहे होंगे अपनी लाइफ में, तभी वो हर इतने सारे काम किए जा रहे हैं. ही वर्क्स कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप. तो ऑफ कोर्स उनका भी कोई एक होगा ना कि नहीं अब ये हो गया, अब ये करना है, अब ये करना है. तो ही मस्ट बी ऑलवेज सीकिंग समथिंग न्यू. तो ऑफ कोर्स वो लर्निंग और वो सीकिंग के थ्रू ही होता है. Yes. तो या एंड यू नो हमने ट्रेलर में देखा है अजय देवगन और रितेश देशमुख का जो आपस में राइवलरी हो रहा है. इट इज रियली समथिंग फ्रेश टू सी एज वेल. ऑफ कैमरा उनका बॉन्डिंग कैसा था, अगर आप हमें बता सके? Off camera they were very good. They were very good friends. They used to discuss diet and all. So हाँ, because as I said, they're so experienced, so they know when camera is on, they have to get in their character and then they are chilling. So they were very good, like good bond. Yeah. अगर मैं कोई एक ऐसा फन बिहाइंड द सीन्स के बारे में अगर पूछूं फ्रॉम द सेट्स ऑफ रेड, तो क्या होगा? Fun. It was a chaotic whole journey, but fun तो
फन तो मैं बोलूँगी दीवार तोड़ने वाला जो सीन था उस दौरान जो सारी चीज़ें चल रही थी मेरे इर्द गिर्द वो काफ़ी फन था, क्योंकि मैं जब आई और डायरेक्टर साहब ने मुझे देखा और अचानक से उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ ये सीन तो इसको करना है, तो इज़ लाइक तुम करोगी, साड़ी में करोगी, एंड देन ही वेंट टू दैट सोचने वाले जोन में कि अरे क्योंकि वो शॉट देना है, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हम। तो द वे आई वाज कन्विंसिंग हिम ना कि सर सुनिए ना, सुनिए मैं कर लूंगी, अरे सर मैं कर लूंगी, मैं फिजिकल में अच्छी हूँ, मैं साड़ी ऐसे कर लूंगी। सो आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि मैं ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी, एंड प्रिपेयर। तो वो जो उनको कन्विंस नहीं करना पड़ा, बट यू नो व्हेन यू नो दैट यू गोना गेट दिस अपॉर्चुनिटी, तो राइट, यू वोंट मिस इट। यस, आई वोंट मिस इट ना। तो वो जो मैं करने लगी, और फिर जो मेरे स्टंट वाले मास्टर दादा थे वो साइड में देख के मुझे हंस रहे थे। Then I was like, good, अच्छा लगा मेरे को तुम्हारा ये एफर्ट। Then he like started making me practice and everything। तो वो मोमेंट बहुत फनी था और बहुत ऐसा था कि है छूट ना जाए, बट जब हुआ तो शानदार था। तो, और अगर मैं chaotic मोमेंट पूछूं तो क्योटिक मोमेंट तो बहुत थे ना, क्योंकि देखो इतना धूप में शूट हो रहा है, गर्मी का मौसम, मतलब फरवरी मार्च लग गया था, ठंड भी, रात में ठंड हो जाती थी लास्ट ईयर, रात में ठंड हो जाती थी, दिन में इतनी तेज गर्मी होती थी, तो चुपती जलती गर्मी तो सबका माथा खराब हो ही जाता था। तो क्यों, और फिर इतने सारे लोग हैं, लाइक क्राउड्स हैं, उनको मेंटेन करना, तो वो क्योटिक, वही जो यूजुअल सेट पे जो सारी चीजें होती हैं वही क्योस रहता है, इधर लाओ उधर लाओ, उनको मैनेज करो, तो सच थिंग्स, यू नो। एंड जब एक शूट होता है द एनवायरनमेंट इज रियली फ्रेंडली एज वेल एज क्योटिक, बट एक सपोर्ट मिलता है फैमिली का। ऐसा हुआ है कि कोई कास्ट मेंबर के फैमिलीज आए थे ऑन द सेट टू सपोर्ट देम? नहीं, मेरे नॉलेज में तो मेरा ऐसा किसी से मुलाकात नहीं हुआ कि वो उनके फैमिली मेंबर हों, लेकिन हम जो आपस में, जो हम आईटी टीम थे सर की, जो आप पोस्टर पे भी देख रहे होगे, हम आपस में वी बिकेम फैमिली। सो आई मेड गुड फ्रेंड्स ऑन सेट। मतलब मेरा ये पहला प्रोजेक्ट होगा वेयर आई मेड फ्रेंड्स। अभी तक मुंबई में आई यूज्ड टू गो एंड वर्क एंड कम बैक, बट इस सेट पे आई रियली हैड अ गुड टाइम, एंड बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ट हुए मेरे सबके साथ। तो दे ऑल वर लाइक फैमिली, दे यूज्ड टू लाइक ट्रीट अस लाइक फैमिली, और everybody was caring towards each other। तो स्पेशली जो हमारी आईटी टीम थी, क्योंकि हम इतना समय आपस में गुजार रहे थे साथ में, तो हाँ वो एक ऐसे कोई पापा बन गए, कोई चाचा बन गए, कोई फ्रेंड बन गया है, ऐसा वाला सीन था। एंड यू नो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू, और स्त्री 2 के बारे में नहीं बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। टेल मी व्हेन यू फर्स्ट गॉट दैट रोल, कि आपको ये इतने सेकेंड्स का रोल है, आपके मन में क्या था, क्या रिएक्शन था? सी, जैसा कि मैं बोल रही थी, कैलकुलेटिव होना तो वो जो इतने सालों में थोड़ा सा हुआ है। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू ऑडिशन फॉर छोटे रोल्स ना, 2 day 4 day ऐसा, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू नोटिस वन थिंग कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीन इन द होल प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स यू डोंट नो बाद में क्या चॉप हो जाए, यू नो। तो पहले तो मुझे नहीं बताया था कि ये स्त्री के लिए है या फिर ऐसा है। आई गॉट this scene from Bala film, and I had to audition that particular scene, and मैंने वो बना करके दिया, क्योंकि अमर सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनका नाम था कि एक फिल्म बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स के नाम के अंडर मैंने सोचा कि इट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट, और मैंने वो बाला का सीन बना करके दिया। देन द कास्टिंग पर्सन सेड कि वन मोर ऑडिशन वी वांट, जिसमें आपको लाइक इम्प्रोवाइज करना है। तो आई वाज लाइक ओके। तीसरे वाले में ही सेट कि आपको डरना है और आपको वेरिएशन देने हैं, तो मैं थोड़ी ऐसे हो गई, मतलब डरने की भी वेरिएशन, फिर मैं यार क्या क्या करवा रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना कि अरे। बट जब मैंने वो वाला ऑडिशन, लास्ट ऑडिशन बना के दिया, देन ही टोल्ड मी कि स्त्री 2 बन रही है। तो मैंने बोला कि क्या ये स्त्री 2 का ऑडिशन था? फिर मैं एकदम से मेमोरी लेन में चली गई, कहाँ मैं अपने शहर में थी जब स्त्री 1 आई थी, अपनी बहनों के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बड़ा बिकम अ पार्ट, और आज आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ऑडिशंस के ही थ्रू वो फिल्म भी क्रैक हुई, और जब मुझे पता चला कि स्त्री 2 का है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। पर मैं थोड़ा ऐसे कंट्रोल्ड हैप्पीनेस
दिखाती हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर अंटिल अनलेस इट्स देयर, वो फुटेज जाएगा कि Yes, नहीं। बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ शॉट दिया और वो शॉट फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है? सी लकीली आई एम सो गुड इन कैलकुलेशन विद दैट, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बट हाँ, एक प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ सीन्स कट गए थे, बट ऐसा नहीं है कि पूरे ही सीन नहीं है अभी तक, तो टचवुड ऐसा नहीं हुआ है, हो भी ना तो हाँ, वो एक दो सीन जो कटते हैं वो तो यूजुअल चीजें हैं, वो तो होती हैं। बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि हमने इतना एक्ट किया है शूट में और वो चीज कट हो चुकी है। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था ना मुंबई में, आई डिड वन एड विद राहुल द्रविड़ सर, वो आज तक रिलीज नहीं हुआ। रिलीज ही नहीं हुआ। हाँ, फुल एफर्ट तो हाँ, तो एफर्ट नहीं, वो तो पहला प्रोजेक्ट था, तो वो खुशी और वो फर्स्ट पे चेक याद है मुझे। और पहली बार आप किसी इतने बड़े, इतने अच्छे सेलिब्रिटी को सामने देख रहे हो, तो वो मेमोरी अच्छी थी। बट हाँ, मैं बहुत 6-7 महीने तक मैं कोशिश करती रही उस एड को यूट्यूब पे ढूंढने का कि आया क्या। बट फिर जब सीनियर्स वगैरह से मिले और पता चला कि अच्छा होता है ऐसा कि आपके प्रोजेक्ट्स नहीं आते, तो फिर मैंने मान लिया कि अच्छा ये नहीं आएगा अब। बट डू दे पे अगर आपका फुटेज नहीं है तो? They do. Yes. ठीक है। So, did you had a chance to meet Shraddha Kapoor on the sets of Stree 2? No. We didn't have a shoot together. But मेरी मुलाकात राजकुमार सर से और अभिषेक बनर्जी सर से हुई थी। How is Rajkumar like? If you had a conversation with him? He's fun. We were discussing movies and all. And उस वक्त नवरात्रि चल रही थी, तो he also started doing गरबा with everyone on set. और actually अमर सर भी बहुत फन है ना। अचानक से वो गोविंदा के गाने लगा करके पूरे सेट पे डांस करने लगेंगे और पूरा सेट झूमने लगेगा। एंड देन फर्स्ट एडी जो है हमारी स्त्री 2 की विधि, शी इज आल्सो वेरी कूल, शी इज वेरी स्वीट। तो वो फिर एकदम बोलेंगी अमर सर चलिए टेक लेना है, तो सेट का माहौल बहुत फन था। तो राज सर भी इंजॉय करते थे, लेकिन उनको देख के मुझे उस दिन समझ में आया कि व्हाई दिस हीरो इज हीरो, यू नो दैट लुकिंग एट राजकुमार सर, because that charm, that aura, that personality, and the way he acts, the way he performs is fabulous. Yeah. अगर मैं पूछूं what is the best and the worst part of being a part of Stree 2, तो क्या होगा? Worst तो कुछ भी नहीं है, worst ये है कि सरकटा मुझे लेके चला गया। आई एम द फर्स्ट विक्टिम। और बेस्ट तो पूरी चीज़ थी, क्योंकि मैंने अपने करियर का सबसे पहला स्टंट उसमें किया, लाइक आई वाज फ्लाइंग। तो अमृत सर जो थे वो हमारे स्टंट डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कंफर्ट किया मुझे। और मेरा पहला एक्शन एक्सपीरियंस, मतलब आई फील वेरी ग्रेटफुल कि उनके अंडर हुआ, क्योंकि ही इज सच अ नाइस पर्सन, ही इज सच अ फ्रेंडली एंड he's very nice, like I don't have words. तो उन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे, उन्होंने धीरे धीरे मुझे ऊपर उठाया, देन और ऊपर उठाया। सो ही मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सेफ हूँ। और अमर सर के गोविंदा के डांस और राजकुमार सर के, अभिषेक सर के ऑल ऑफ अ सडन इम्प्रोवाइजेशन सेट पे, तो स्त्री का तो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत शानदार था। इट वाज फन। कोई एक अगर इम्प्रोवाइजेशन अगर आपको याद हो और राजकुमार, तो कौन सा सीन में था? राज सर का नहीं, अभिषेक सर का था। हम जब हम सारी लड़कियां नहीं पेड़ से बंधी रहती हैं, तो उसमें वो आते हैं और वो चिट्टी को ढूंढ रहे हैं, और उसी दौरान वो सीन शायद नहीं लगा फिल्म में, तो उसी दौरान वो मुझे देखते हैं। और फिर चूंकि मैं मॉडर्न गर्ल के कैरेक्टर के नाम से थी, मेरा कुछ नाम नहीं था कैरेक्टर का, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने एकदम उससे पहले ही मुझसे पूछ लिया था कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला श्रुति। वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे को। तो फिर वो वहाँ पे आए और चलते टेक में अचानक से उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने बोला, अरे श्रुति तुम भी यहाँ पे हो? अरे मैं जना, याद नहीं है हम बचपन में घर घर खेला करते थे? एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग कि घर घर बचपन में ही तो खेलते हैं। एंड आई वाज लाइक यार इसको कट मत करो, इसको डालना, ये मस्त लगा, इट्स वेरी फनी। तो ऑल ऑफ अ सडन लोग जो एक दो लाइंस ऐड कर देते हैं, जो जेस्चर्स ऐड कर देते हैं, इट्स वेरी फन। यस। एंड इतना बड़ा जर्नी, यू नो, यू मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, जो भी हार्डशिप्स होते हैं, जो भी सक्सेस होता है। प्लीज टेल आवर ऑडियंस अबाउट योर जर्नी एक बार, स्टार्ट से अब तक का। सो मैं हूँ भिलाई से। माय फादर इज एन एक्स आर्मी मैन, और अभी ही इज अ गवर्नमेंट टीचर। आई हैव 2 elder sister. One is professor and second one is communication officer. She is working in Delhi. And my mom is housewife. तो
आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का लाइफ बड़ा ऐसा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रहा है। वो अब मैं ऐसे बाल खोल के यूं घूम लेती हूँ, पर पहले हमको अलाउड नहीं था। हाँ, लाइक नेल्स बड़े करना, नेल पेंट लगाना वर स्ट्रिक्टली नो। तो डिसिप्लिन्ड और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था हमारे घर का। और केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से मैं पास आउट हूँ, तो मैं स्कूल में काफ़ी करिकुलम एक्टिविटीज़ में रहती थी। देन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, भिलाई स्टील प्लांट है भिलाई में, तो बीएसपी हर साल ड्रामा कंपटीशन करवाता है। तो उस ड्रामा कंपटीशन में मुझे कहीं से कॉल आया कि देयर इज दिस पर्सन हु इज डायरेक्टिंग अ प्ले एंड ही वांट्स टू कास्ट मी, और वो मेरे स्कूल के इंग्लिश टीचर ने रेफर किया था। तो मैं पहली बार मंच पे तब गई बीएसपी के ड्रामा कंपटीशन में, और फिर वहाँ मुझे परफॉर्म करते हुए एक दूसरे थिएटर ग्रुप ने देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे पेरेंट्स से पूछा कि हम चाहते हैं कि ये हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। और वहाँ से मेरे थिएटर की जर्नी चालू हुई। मैंने वहाँ थिएटर किया, और माय फादर यूज्ड टू डू थिएटर पहले, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे नुक्कड़ नाटक अरेंज करवाए। तो नुक्कड़ नाटकों के थ्रू मैं बहुत ऐसी हुई, लाइक स्ट्रॉन्ग होती हो ना, आपका जो स्टेज फेयर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड एवरीथिंग। तो वो नुक्कड़ नाटक की वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाने वाली हुई और फेयर दूर हुआ हम लोगों का। फिर उसके बाद मेरी जो सेकेंड वाली सिस्टर है वो जामिया में पढ़ती थी दिल्ली में। शी वॉज डूइंग हर कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, सो शी टोल्ड मी कि यहाँ पे एक्टिंग का डिपार्टमेंट भी है। तो आई गॉट शॉक कि बोले अच्छा एक्टिंग की पढ़ाई होती है, मुझे पता नहीं था क्योंकि भिलाई में तो कभी किसी ने बताया नहीं मुझे। वहाँ पे हम नॉर्मल थिएटर ही कर रहे थे। तो यू वर कीन फॉर एक्टिंग पहले से? I was doing it because I was enjoying it, you know. I always enjoyed being on stage. क्योंकि मैं स्कूल में भी स्टेज पे ही रहती थी, करिकुलम सारी एक्टिविटीज़ करती रहती थी। तो जब मुझे पता चला कि अब चूँकि मैं ग्रेजुएशन के दौरान I was also doing a part time job as a news anchor, न्यूज़ चैनल में। तो वहाँ पे भी मैं कैमरे के सामने थी, फिर मैं थिएटर भी कर रही थी, तो वहाँ पे भी मैं एज एन एक्टर काम कर रही थी। तो अब और कुछ बचा नहीं था करने के लिए, सब कुछ कर लिया। मतलब इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब तक थिएटर चल रहा है। बट व्हेन शी टोल्ड मी कि देयर इज दिस कोर्स ऑफ एक्टिंग आल्सो, एंड आई वाज प्लानिंग टू डू मास कम्युनिकेशन। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जामिया क्योंकि इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज फॉर मास कॉम। तो शी सेड कि प्रिपेयर फॉर एक्टिंग डिपार्टमेंट आल्सो। तो मैंने बोला कि ठीक है। So I started preparing for acting department. Then I got to know about MPSD, Madhya Pradesh School of Drama. मुझे NSD नहीं जाना था क्योंकि 3 साल का समय लगता है वहाँ। तो I also prepared for drama school and दोनों जगह मेरा हो गया। बट जामिया में फीस लगती, यहाँ स्कॉलरशिप थी, तो फ्री वाली चीज़ें उठाई वो मैंने। हम पहले जाएंगे वहाँ। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने करिकुलम भी पता किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर मैं जब ड्रामा स्कूल गई, वहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि नाउ आई एम टोटली इनटू एक्टिंग। क्योंकि वहाँ पे पीयूष सर भी आए हमको पढ़ाने, गोविंद नामदेव सर आए मुझे पढ़ाने, और अभी थोड़े दिन पहले मैं रेड की डबिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो वो मुझे मैं उनको देखी, तो मैंने उनको बोला कि मैं उनको प्रणाम करी, और मैंने बोला नमस्ते सर, आपने मुझे पढ़ाया है ड्रामा स्कूल में। तो वो भी एकदम अचंभव हो गए देख के, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा वाह, मैंने ट्रेलर देखा, बढ़िया लग रही हो। तो वो ऐसे वो लाइफ का सर्कल है ना जो, हाँ, वो उस मोमेंट में बहुत ऐसी हो गई कि इनसे मैं सीखी थी, अभी इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको इनके अपने काम के बारे में बता रही हूँ। तो बस फिर ड्रामा स्कूल के बाद ड्रामा स्कूल भी खत्म हो गया, तो अब क्या करें, तो मुंबई आ गए टू ट्राई आवर लक। बट चीजें बन रही हैं यहाँ। बट पेरेंट्स भी सपोर्टिव है लेकर? हाँ, पेरेंट्स मेरे हमेशा से सपोर्टिव थे, क्योंकि पापा भी करते थे थिएटर, और वो फिल्मों में भी ट्राई करने के लिए मुंबई आए थे उस वक्त अपने जवानी में। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी डाउटफुल होती थी, इसलिए कि एजुकेशन बैकग्राउंड वाली फैमिली है ना मेरी, लाइक जॉब्स एंड ऑल, और दोनों बहनें भी मेरी सेटल्ड हैं, प्रॉपर, दे आर वर्किंग। तो डेफिनेशन वही है, तो समझ में भी वही आता है, और चाहते भी वही है कि बस सेटल हो जाओ। और सेटल का डेफिनेशन यही है कि हर महीने यू आर गेटिंग अ पेमेंट, यू नो। तो कभी उन्होंने ऐसे, मतलब ऐसा नहीं था, पर वो कभी कभी डर लगता है ना उनको कि बेटा तुम हो यही करोगी, मतलब वो तो अभी भी पूछती है, कंफर्मेशन, तुम अब मुंबई में ही रहोगी। तो हाँ,
बट माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव वैसा. एंड यू बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कितना मुश्किल हो जाता है काम ढूंढना, एंड एक काम के बाद यू डोंट नो इफ नेक्स्ट वाला कितने जल्दी मिलेगा, तो वो गैप को हाउ डू यू सी? सोच में ही निकल जाता है. जैसे अभी रेड भी आने वाली है, आई एम वेरी एक्साइटेड बट आई एम ऑल्सो नर्वस कि अब इसके बाद क्या, यू नो, बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग बेटर. तो अभी रेड के आने के बाद ऑफ कोर्स आई विल बी वांटिंग कि कुछ और बेटर आए. और ये जो गैप है, अभी जनवरी से मैंने वैसे भी चीज़ें थोड़ी रोक के रखी हुई हैं, बट उस समय का आप कुछ कर नहीं सकते, यू नो, यू हैव टू गो थ्रू इट. और वही तो जगह है जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, यू आर स्टेइंग और लिविंग. तो दैट गैप इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एन एक्टर. इफ यू रियली वांट टू वर्क as an actor in this industry and you wanna like be here in Mumbai, it's very tough to survive. It's such a expensive city. तो वो जो गैप है वहीं पे बस मनोबल अपना बढ़ाते रहो और चलते रहो, बढ़ते रहो. What is that one advantage or disadvantage of being an actor? See, advantage तो ये है that all the time you are a hero and heroine of your life. और disadvantage तो ये है कि it takes a toll on your mind very much. क्योंकि as an artist you go through various things. और ऐसा भी नहीं है ना कि आप जो एक अच्छा आर्टिस्ट है और जो एक जीवन देख के आया है अपनी चीज़ें, वो ऊपरी सतह पे चीज़ें देखता हूँ. वो काफ़ी पीपल गो डीप डाउन टू एवरीथिंग. तो यू नो वो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको. तो वो जो मेंटल हेल्थ की चीज़ों से आप गो थ्रू करते हो ना, डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल चीज़ फैक्टर है एक ऑफ बीइंग एन एक्टर. हाँ, क्योंकि देयर इज नथिंग परमानेंट एंड देयर इज नथिंग फिक्स्ड, यू नो. एवरी डे यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो से. अभी मतलब हम 10 दिन 15 दिन के लिए घर भी चले जाते हैं यदि मुंबई से, सो अगेन वी हैव टू कम एंड वी हैव टू सर्कुलेट आवर प्रोफाइल. सो इट्स नेवर देयर कि यू आर ऑन 6th floor, you have to come down, you have to start from the ground floor again. तो वो चीज़ है. It must be taking a lot of dedication to, you know, to start again. That consistency, right, it demands a lot. Yes. And आजकल का जो फिल्म्स है, it is not just ना limited to theater, social media पे भी सब कुछ आता है, reels आता है, सब कुछ इतना अच्छा कास्ट है, but still the films are not working. How do you see to आजकल के ऑडियंस का जो perception change हुआ है, how do you look at it? You can't say anything. You can't say, it's very unpredictable. हालांकि मैंने अभी सिकंदर देखी नहीं है, so I don't have my own personal view on it. But पता मैं सेट पे रह कर के एक चीज़ समझी हूँ, भले हिट हो या जो ज़्यादा काम ना कर पाई हो फिल्म, सारी फिल्मों के पीछे मेहनत बहुत है. तो पता हम एज एन एक्टर ना हम जल्दी नहीं देख पाते उस नज़रिए से कि अरे फिल्म ने अच्छा नहीं किया, बॉक्स ऑफिस वाली चीज़, क्योंकि हमको पता रहता है बिहाइंड द कैमरा कितना एफर्ट लगा है. और बट वही ना, आप प्रोसेस किसी को नहीं देखना, सब कुछ एवरीबडी वांट्स रिजल्ट. और ऑडियंस का अभी आप कुछ नहीं कह सकते. ऑडियंस आजकल बहुत अचानक से आर्ट लवर भी हो जा रही है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो आर्ट फिल्मों को अंडररेटेड भी कर दे रही है, पर जब वो दोबारा लग रही है तो वो सिनेमाघरों को भर दे रही हैं. तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो मुझे किसी ने बोला था कि आप अच्छी नीयत के साथ फिल्म में बनाओगे ना, फिल्म अच्छी ही होगी, आज नहीं तो कल. बस नीयत अच्छी होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की. हाँ, और ऑडियंस तो जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे ऑडियंस भी बदलती है. एंड द होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री is trying to you know solve that puzzle कि what do they want. तो आजकल की ऑडियंस भी थोड़ी स्मार्ट हो गई है. इट्स नॉट कि पहले जैसे कि if you show us anything we'll watch it. Yeah, everything was on phone ना. अभी पहले क्या था कि कैसे सिलेब्स को लेकर के उत्सुकता होती थी कि वो अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, पर नाउ भी एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन. तो हम मतलब सिलेब्स की लाइफ को लेकर के भी उतना वो इंटरेस्ट, पहले कैसे फैंस होते थे, अब नहीं होते ना. लाइक मैंने नहीं देखा किसी को ऑटोग्राफ लेते हुए. ऑटोग्राफ लेना इज अ सच अ स्वीट थिंग मुझे लगता है. बट अभी आप देखो ना, वो आएंगे एंड दे जस्ट वांट टू क्लिक अ पिक्चर एंड दे गो, दे डोंट इवन से हेलो और एनीथिंग.
तो वो समय समय के हिसाब से जैसे जैसा दौर आएगा वैसे वैसी चीज़ें बदलेंगी। और उसको एक्सेप्ट करके चलना है और उस हिसाब से चीज़ें बनाना है और फिर अच्छी चीज़ ऑडियंस को अच्छी लगेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम सिकंदर की भी बात कर रहे थे, तो ऐसा है नहीं कि किसी को पसंद नहीं आई होगी, किसी को तो आई ही होगी ना। तो वो उनके थॉट का है कि वो कौन से थॉट के साथ जा रहे हैं आज फिल्म देखने की। उनको एक अच्छा फिल्म देखना है या उनको मज़े करने हैं, उनको फुल ऑन ग्रैंड चीज़ें देखनी है, डांस देखना है। तो राइट, वो क्वेश्चनेबल चीज़ ही नहीं है वो। And like, are you open to doing reality shows, Big Boss या something? माई सिस्टर, ओ माई गॉड, मेरी बहन तो मतलब अभी रेड हुई आ रही है तो भी मुझे वो यही बोलती है बिग बॉस कर ले। तो वो क्यों बिग बॉस कर ले, मुझे फैमिली एपिसोड में आना है। तो शी हैज हर ओन ड्रीम्स ओनली। तो नहीं, अभी तो ऐसा रियलिटी शो का कभी मेरे को अभी तक ऑफर भी नहीं आया और अभी आई एम नॉट ऑल्सो लुकिंग इन दैट डायरेक्शन। बट do you think you would be a fit for Big Boss? आई डोंट नो। मेरी बहनें तो बोलती हूँ आई एम फिट। I think you'll do great. पता नहीं, बट वो पता नहीं, वो बहुत दूर की चीज़ है। अभी तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं अपना पूरा प्रतिभा प्रदर्शन कर सकूं। Right. ठीक है, I have 2 segments for you. Okay. One is the last. मैं आपको questions दूंगी and you have to say the last thing मैंने क्या किया उसमें. अच्छा, So the first is the last thing you googled. last thing I googled, I was googling myself only. Yeah. To see articles and No. When I was in first year now, my best friend told me कि listen, you'll be an actor. I am googling your name. It's not there, but I want your name one day there ना. So तब से लेके अभी तक I Google myself, you know. तो अब क्या feeling आती है when you see yourself? मुझे ऐसा लगता है कि एक accomplishment हो गई, like I've achieved something. Satisfaction. Yeah. The last song you had on repeat. Oh. This पंजाबी गाना जिन्ना खिया मुझे लिरिक्स याद नहीं है। ना 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 ना। You sing well. I don't know, but The last person you stalked on Instagram. I was not stalking. I was watching अभी T series का पेज, अभी नया गाना ड्रॉप होने वाला है ना। तो The last person you DM'd. I must be sharing some reel or something अभी अपनी बहनों को या अपनी फ्रेंड्स को। हाँ। अभी जब से रेट चल रहा है ना, nothing is very friendly is going on, everything is work वाली चीज़ है। Yes. The last time you cried. अभी 2 दिन पहले ही। Why? मन हो रहा था। I was not feeling good. I was like चलो रो लेते हैं, चलो better लगेगा। The last time you got starstruck. Starstruck? अभी मिरर में देख के। Yeah. हाँ, I am a star, no? Obviously. No? Yes, I have a second segment for you. Yeah. One word. मैं सेलेब्स के नाम लूंगी, आपको एक वर्ड देना उन्हें. श्रद्धा कपूर. Very genuine, real. Yeah. राजकुमार राव. Oh, hero. अजय देवगन. Aura. वानी कपूर. Very charismatic. रितेश देशमुख. Hot. सलमान खान. Bye. सल्लू भाई. उर्वशी रौटेला. डाकू महाराज. विराट कोहली. किंग कोहली. अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा. Cricketer. Yeah. Handsome. And for you? For me? Perfect. Yes. And one last question I wanted to ask you, how do you define success? Success? The moment you feel that you are so soulfully satisfied and you are happy, or like सारी चीजें होने के बावजूद you are not feeling the emptiness, is success for you. Yes. Yeah. And a good bank balance. That is main. दवाइयों पे पैसे लगते हैं. And thank you so much for joining. Thank you. Trailer already, it is killing everywhere. You are killing everywhere. Your sari is killing everywhere. I really congratulate to you for that as well. And I really hope कि आपको ऐसे ही अच्छे projects और मिलते जाए and we can see you more. And yes, before leaving, one message to your fans. आपकी फिल्म आ रही है, एक मैसेज दे दीजिए उन्हें. कि 1 मई को सिनेमा घरों में ज़रूर जाएं, रेड 2 ज़रूर देखें and do what you love.
Yeah, thank you so much. I had a great time. Thank you so much.